नमस्कार, समाचार दृष्टि में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में 100% मतदान हो, इसके लिए पहली बार निर्वाचन विभाग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा प्रदान की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर निर्वाचन अधिकारी उपमंडल प्रच्छाद ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके लिए आज उपमंडल प्रच्छाद के सराहा में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑब्जर्वरों को निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संजीव धीमान ने विस्तृत जानकारी दी। बता दें कि इस बार के चुनाव में लोग घर बैठे ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में कुल 685 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें 490 मतदाता 80 वर्ष से अधिक व 195 दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराने के लिए फार्म 12D भरकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भेजे हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग पोलिंग बूथ पर आकर मतदान करने में असमर्थ हैं, जो घर बैठे ही मतदान करेंगे। डॉक्टर धीमान ने बताया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से इनकी मतदान प्रक्रिया 4 से 9 नवंबर तक घरों में ही होगी। इसके लिए निर्वाचन विभाग की टीम ऐसे मतदाताओं को फोन से सूचित करेगी और फिर घर पर पहुंचकर बैलेट पेपर से मतदान के कार्य को करवाएगी। इस प्रक्रिया के लिए मतदान बॉक्स लगाया जाएगा और इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि साथ ही इस बीच प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। यदि संबंधित व्यक्ति पहली बार मतदान के लिए घर पर नहीं मिलता है तो दूसरी व अंतिम बार इस प्रक्रिया के लिए टीम दोबारा उस व्यक्ति के घर जाएगी। इसके बाद यह सुविधा नहीं मिलेगी। इस बार के जो इलेक्शंस हैं, इसमें एब्सेंटी वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे 80+ वोटर्स हैं या हैंडीकैप्ड वोटर्स हैं या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या हमारे इसेंशियल सर्विसेज के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए जो है वो पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। और इस प्रक्रिया के अनुसार जो हमारे 80+ और जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं और जो हमारे हैंडीकैप्ड जो वोटर्स हैं, उनके लिए उनके घर में जाकर जो है वो वोट डलवाया जाएगा। इसके लिए टीमों का गठन कर लिया गया है और पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से वो टीमें जो है वो घर घर जाकर वो उन व्यक्तियों के वोट डलवाएंगी। करीब 670 के आसपास हमारे इस वक्त इस लिस्ट में ये वोटर्स हैं, जिनके घरों में जाकर हम वोट डलवाएंगे। इस प्रक्रिया में जो है वो हम जो कैंडिडेट्स हैं और उनके इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनको भी शामिल करेंगे। उनको हम 3 तारीख को जो है वो इस ट्रेनिंग दोबारा जो प्रक्रिया होगी ट्रेनिंग की, तो उसमें बुलाएंगे और उनको भी ब्रीफ करेंगे कि हमारा ये जो प्रयास है इलेक्शन कमीशन का, उसका उद्देश्य क्या है। और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर एक जहाँ पर भी व्यक्ति घर में जाकर हमारी टीम जो है वो इन वोटर्स से वोट डलवाएंगे, तो ये अपने इलेक्शन एजेंट्स को या जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उस कंसर्न एरिया के, उनको ऑथराइज करें कि वो वहाँ पर जाके उस प्रक्रिया को देखें, ताकि वो पूरी जो प्रक्रिया है हमारी वोटिंग डलवाने की एब्सेंटी वोटर्स के लिए, वो उनकी देखरेख में हो, उनको भी पूरा इस चीज़ का ज्ञान हो। जो भी दिल्ली के वोट्स उस हमारे मत पेटी में पड़ेंगे, उसको शाम को जो है वो ट्रेजरीज में जमा करवा दिया जाएगा और सुबह जो है वो दोबारा से रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पुलिस की सिक्योरिटी में दोबारा से उस जो हमारा बॉक्स है, बैलेट बॉक्स है, उसको लेकर जाएंगे और दोबारा से उस प्रक्रिया को इसी तरह से दोहराया जाएगा। हमारी ये प्रक्रिया जो है वो 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो है वो चलेगी और उसके अंतर्गत BLOs जो है उनको पहले ही हम सूचित कर देंगे कि किस किस घर में जो है वो किस किस दिन जो है वो वोटिंग होगी, ताकि वो व्यक्ति उनको जो है वो पहले से जानकारी हो कि उनके घर में आज जो है वो एब्सेंटी वोटर्स के अंतर्गत पोस्टल बैलेट्स जो है वो डलवाए जाने हैं, ताकि जो वोटर है और उनको जो उनके घर के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद मिलें, ताकि उनकी देखरेख में और उनके मार्गदर्शन में उनके सामने जो है वो उनकी पोलिंग करवाई जा सके। इसमें सर एक चीज़ बताना आपने कि जैसे कुछ एक लोग, जैसे कोई आर्थराइटिस है या कोई बीमार है या कोई चलने फिरने में दिक्कत है, क्योंकि कुछ एक पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ पर पैदल भी चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो उनके लिए भी क्या यही प्रोविज़न है या फिर ये 80+ ही है? हाँ, ये जो है ऐसे लोग मोस्टली यही रखे गए थे जिनको 40% से ज़्यादा हैंडीकैप्ड का दर्जा प्राप्त है, उन लोगों को, और जो 80+ लोग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी जो है वो निर्धारित की गई है। अन्य यदि व्यक्ति कोई टेम्परेरी हैंडीकैप्ड है या दूसरी तरह से कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उनके लिए हम व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था जो इलेक्शन का दिन है उस दिन के लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था जो है वो कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को जो है कोई इस तरह की समस्या ना आने पाए। नहीं, जैसे कुछ जगहों पे आपकी व्हील चेयर भी नहीं जा पाएगी, तो
तो वहाँ के लिए ये देखिए, ये प्रक्रिया जो है वो केवल इन्हीं कैटेगरीज के लिए जिसके बारे में आपको मैंने बताया है, उन्हीं कैटेगरीज के लिए निर्धारित की गई है। तो मोस्टली हम 80+ को और जो हैंडीकैप्ड है, जिनको 40% से ऊपर का हैंडीकैप्ड का दर्जा प्राप्त है, उन्हीं लोगों के लिए और जो कोविड पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं।